पर हमको कॉन्फिडेंस है या जिसका तत्काल रिजल्ट आता है। जैसे सर बोले कि हम एक कहानी हम बनाते हैं, तो छोटा सा हम लोग स्टार्टिंग ऐसे करते हैं। किसी भी किसान के पास बैठे तो सबसे पहले तो उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट और सम्मान देना है। तो हमने उनको ये बोला कि मैं संजय कुशवाहा आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो आप किसान आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि किसान गोष्ठी में 5-10 आदमी हमेशा बैठते हैं, बड़ बुजुर्ग सब रहते हैं उसमें, तो बहुत सम्मान के साथ उनको हम ये बोलते हैं कि देखिए, अगर किसी बच्चे से हम ये पूछ रहे हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा क्या बोलता है? इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, बैंक में जाऊंगा, रेल में जाऊंगा, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। कोई नहीं बोलता है कि मैं किसान बनूंगा। इवन मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या बनना चाहते हो, चाहे आप क्या करते हो, तो आप क्या बोल रहे हो? खेती बाड़ी करे छी, किसानी करे छी। माने कि जैसे लगता है कि इस पृथ्वी का सबसे वाहियात धंधा कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस पिछले 2 वर्षों में कोरोना ने यह स्पष्ट कर दिया कि हिंदुस्तान में अगर चलेगा तो सिर्फ 2 धंधा जो कभी किसी को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। वह एक है तो स्वास्थ्य और दूसरा है तो वह एग्रीकल्चर। और आप इस पृथ्वी का सबसे बेहतरीन धंधा कर रहे हो। तो आज के बाद अगर कोई व्यक्ति आपसे अगर ये पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आप पूरे शान के साथ को कहो कि मैं किसानी करता हूं। इतना बड़े धंधा में आप हो कि इससे बड़ा धंधा तो आज के डेट में कोई हो ही नहीं सकता है। अगर कोई वाकई में कोई अगर किसी चीज को पैदावार करता है, कोई चीज को बनाता है, तो वह किसान है। इससे बड़ा धंधा कहीं कोई हो नहीं सकता है। और मैं जो आज आपके सामने जो सिस्टम को लेकर आया हूं कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 4 साल के बाद इसी आपके समूह में हम जब 10 बच्चे से पूछेंगे कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो 2 बच्चा ऐसा होगा जो बोलेगा कि मैं बड़ा होकर किसान बनूंगा। इतना बड़ा कैमरा आपके सामने। अब आप ये देखें, इसलिए आप मामूली आदमी नहीं हैं, आपके सामने मैं एकदम नतमस्तक हूं। क्योंकि अगर हमारे किसान भाई को अपना जो उपजा रहे हैं, अगर 1 महीना रोक के रखने की ताकत हो जाए, तो ये तमाम अडानी अंबानी है ना, वो आपके चरण पे आ जाएंगे। लेकिन मजबूरी है, हर आदमी ने शोषण किया है। तो सबसे पहला मिशन हम लोग का ये है कि इनके पास आया हूं तो सिर्फ हमारी कंपनी ने आपके लिए सोचा है दोस्तों। सिर्फ चाचा आपके लिए सोचा है, भैया आपके लिए सोचा है, एकदम बिल्कुल नम्रता के साथ। चूंकि अकर सब में होता है, जरा भी अकर दिखाएंगे तो मेरा सेल वहां नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो हम एक मिशन में निकले हैं, और वह मिशन क्या है कि आपके थाली से जहर को निकालने का मिशन पे हम निकले हैं। इसी के साथ मैं जा रहा हूं, ये जा रहे हैं, उनके साथ मैं आ रहा हूं, और इस भाई के साथ मैं आपके पास आया हूं, आपके बारे में बताए हैं। तो मैं मिशन में निकला हूं कि आपके थाली से मैं जहर को निकालूंगा। और इस मिशन में भैया आप क्या खाते हैं रात में? रोटी, हरी सब्जी, दूध, और सोचते हैं कि बहुत बेहतर मैं खाना खा रहा हूं। जिसकी थाली में जितना ज्यादा हरा सब्जी, मन ही मन सोचते हैं कि कितना जबरदस्त खाना खा रहा हूं, बिल्कुल हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य मैं आपको बता दूं, जिसकी थाली में जितना ज्यादा हरा सब्जी, वह उतना ही जल्दी मृत्यु के करीब जा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियों का आयात अन्य देशों ने बंद कर दिया, इसलिए कि 80% नहीं, आज हमारा जो इंटरनेशनल मानक है उससे 80% नहीं, 80 गुना ज्यादा जहर हमारे सब्जियों में पाया गया। अन्य कंट्री ने हमारे यहाँ के सब्जी का आयात बंद कर दिया। आपको मालूम है, पंजाब पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गेहूं उपजाता है, लेकिन अपने यहाँ का गेहूं नहीं खाता है। वह पंजाब आज 3500 से 4500 रुपए किलो ये क्विंटल गेहूं बाहर से लाता है और खाता है। पंजाब से एक स्पेशल ट्रेन भी चलती है जो कैंसर स्पेशल के नाम से है, पंजाब से चलती है। इस इंफॉर्मेशन को रखिए, चूंकि नेट पे हमेशा आते रहता है। तो पंजाब के लोग अपने यहाँ के गेहूं नहीं खाते, हम लोग क्या कर रहे हैं? तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के थाली से जहर निकालेंगे। लेकिन इसको निकालने के लिए किसान ही क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डंटा अगर चलता है तो लोग किसान को ही तबाह करते हैं।
तो बोलेगा कि सबके ठेका हम ही लिए हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, आपको पूरे आदमी का ठेका नहीं लेना है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि अपने परिवार के कम से कम थाली से, आप अपनी थाली से उस जहर को निकाल दें। तो आप कितना में खेती कर रहे हैं सब्जी का, आप कितना में खेती कर रहे हैं गेहूं का या चावल का? तो कोई बोलता है 10 एकड़ में कर रहे हैं, कोई बोलता है कि 1 एकड़ में कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप पूरे के पूरे अपने खेत में जैविक खेती पर आप आ जाइए। मैं जैविक का प्रोडक्ट लेके आपके पास आया हूं, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अपने पूरे खेत में जैविक का प्रोडक्ट लेके आ जाइए। अगर आप सब्जी कर रहे हो 10 कट्ठा में, अगर आप गेहूं कर रहे हो 1 बीघा में आया हूं, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अपने पूरे खेत में जैविक का प्रोडक्ट लेके आ जाइए। अगर आप सब्जी कर रहे हो 10 कट्ठा में, अगर आप गेहूं कर रहे हो 1 बीघा में, तो अगर आप सब्जी 10 कट्ठा में करते हो, तो मैं आपको ये कहूंगा कि उसका 1 पार्ट हमको दे दें। आप 1 पार्ट आप सुरक्षित कर ले हमारे प्रोडक्ट के लिए। और 10 कट्ठा में मात्र 5 कट्ठा में, उदाहरण के लिए अगर आपने भिंडी का सब्जी किया है 10 कट्ठा में, तो 5 कट्ठा में आप हमारे कुछ प्रोडक्ट मेरे पास है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। अन्न में आप खुद करें, तब तो आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ना कि हमको फायदा है या नुकसान है। क्योंकि पूरा में करेंगे तब तो बोलेंगे कि मेरा है। तो आप उसको 2 पार्ट में बांट दें, आप उसको 3 पार्ट में बांट दें। और मैं आपको एक प्रोडक्ट दे रहा हूं, स्टीम रिच और बायो 99। आपका फसल लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, आपकी सब्जी लगी हुई है, कोई टेंशन नहीं है। इस प्रोडक्ट को आप उसके 1 पार्ट में इस्तेमाल करके देखें, आपको लगेगा कि अगर इस 10 कट्ठा में मैं 4 ढकिया या 4 बैग में निकालता था सब्जी, तो आपको यह लगेगा कि अब 2-2 बैग निकलना चाहिए। तो आपको यह लगेगा अगला बार जब भी हम सब्जी तोड़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से मेरा निकल रहा है 2 बैग, तो यहाँ से मेरा निकल रहा है 2.5। ये अंतर आप खुद महसूस कीजिएगा। और जिस समय आप यह अंतर महसूस कीजिएगा तो आपके दिमाग से 2 बात चला जाएगा। एक क्या, दिमाग में क्या जाता है कि अगर मैं जैविक खेती करूंगा तो लागत हमको ज्यादा लगेगा और यील्ड मेरा कम आएगा। तो हमको सिर्फ इसी भ्रम को तोड़ देना है कि हम अगर जैविक खेती करते हैं तो एक तक कि जहर मुक्त उत्पाद हमारे घर में आएगा। दूसरा कि मैं जो लागत लगा रहा हूं, लागत तो मेरा कम गया और इसके बनिस्पत यील्ड मेरा बढ़ गया। अगला बार से भैया चचा आप खुद जैविक खेती कीजिएगा, और ऐसा जैविक खेती कि पूरा आपका समाज, आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपके साथ आपके समाज के लोग भी स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जैविक खेती करने के बाद आपको लगेगा कि यस मैं यहाँ पर फायदे में जा रहा हूँ। रहा जमीन का बात, कि आज के डेट में हमारे पास 40 से 50 वर्षों की भूमि ही शेष है। आने वाले 40 से 50 वर्षों में हिंदुस्तान का एक बड़ा भूभाग रेगिस्तान में तब्दील होने जा रहा है। आप तो खुद साइंटिस्ट है, किसान से बड़ा साइंटिस्ट कौन होगा? कोई नहीं।